और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। वाराणसी से काशी में आज निकली कलश यात्रा। जन प्रकृति सेवा ट्रस्ट की ओर से हुआ आयोजन। मैदागिन से शुरू हुई कलश यात्रा। बड़ी संख्या में महिलाएं कलश लेकर हुई शामिल। बाबा विश्वनाथ के दरबार तक पहुंची कलश यात्रा। कलश में लाए गए जल से हुआ बाबा का जलाभिषेक। सनातन संस्कृति और महिला शक्ति का दिखेगा संगम। आस्था और सनातन परंपरा का दिया गया संदेश। काशी में मातृशक्ति के एकजुट होने का दिखा संदेश। वाराणसी से संवाददाता वंशिका सेठ की ये खास रिपोर्ट। जन प्रकृति सेवा ट्रस्ट की तरफ से महिलाओं का एक कलश यात्रा निकाला जा रहा है, जो कि मैदागिन के गुरु गोरखनाथ मठ से शुरू होकर बाबा काशी विश्वनाथ धाम तक जाएगा। बता दें कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामला है, उसके जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं एडवोकेट सुधीर, वो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। उसके अलावा कुछ महिलाएं जो इस कलश यात्रा में मुख्य रूप से शामिल है, मुख्य भूमिका निभाती हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार कलश यात्रा निकालने के पीछे क्या खास वजह रही है। मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं सुधीर त्रिपाठी एडवोकेट और ज्ञानवापी में मैं हिंदू पक्ष अधिवक्ता हूं। हम लोगों का एक बैठक हुआ, मुकदमे में लगातार विलम्ब जाया हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कि कभी कोई विशेष आदेश नहीं पारित किया जाएगा, इसलिए ज्ञानवापी के मुकदमे में कोई आदेश जिला कोर्ट नहीं हो पा रहा था। लगभग 1 वर्षों से ऐसी कार्रवाई चल रही है, बंद, डेट पर डेट खाली लग रहा है। तो एक बैठक हुई, बैठक में जिसमें चारों वादिनी, रेखा पाठक, मंजू व्यास, सीता साहू, लक्ष्मी देवी और पैरोकार सोहन लाल आर्य और अधिवक्ता में सुधीर त्रिपाठी और हमारे और सही गुरु बैठे थे। उन्होंने पहले तो मुकदमे पर चर्चा की। जो कोर्ट से बाहर लोग रहते हैं यही जानते हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, लेकिन विधिक सम्मत कार्रवाई न होने का उन्होंने बताया। लास्ट में निर्णय लिया गया कि अगर बाबा चाहें तो सब हो जाएगा। तो उसी मुकदमे को गति पकड़ने के लिए, बाबा को मोक्ष प्राप्त करने के लिए और वहाँ पर भव्य मंदिर के लिए, ये तीनों उद्देश्य से लोग कलश यात्रा निकाल रहे हैं। मंत्रित करके वेद मंत्रों से कलश लेकर के चलेंगे। वो कलश बाबा पर चढ़ाएंगे, जल, दूध, भांग, जो भी बाबा का प्रिय चीज़ें हैं, और उसके बाद बाबा से मन्नत मानेंगे या आशीर्वाद मांगेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी मुकदमे के निस्तारण करके बिना युद्ध किए, जो तलवार के बल पर कार्य किया गया था, उसको हम कलम के बल पर जीतकर भव्य मंदिर, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना वैसे काशी में बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर बने। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में और जिला कोर्ट में और हाई कोर्ट में हमारी फाइलें अटकी हुई हैं, काम आगे हमारा नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए इस मुकदमा को आगे बढ़ाने के लिए बाबा का हम लोग जलाभिषेक करने के लिए सोचे कि बाबा को जल अभिषेक करेंगे तो बाबा को प्रसन्न करेंगे, हमारा मुकदमा जो पेंडिंग में पड़ा हुआ वो आगे बढ़ता जाएगा। मेरा आपसे सवाल ये है मैम कि हर सावन में आप लोग ये निकालती हैं शोभा यात्रा, या फिर इस बार कुछ खास है? देखिए, हर सावन में वैसे निकलती है, इस बार हम लोग कुछ खास करने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी अड़चने आ रही हैं, बाबा के काम में विलम्ब चल रहा है, तो बाबा से यही प्रार्थना करने जा रहे हैं कि बाबा जल्दी से इस कार का फैसला आए। जैसे राम का मंदिर भव्य बना है, वैसे हमारे काशी में भी भव्य मंदिर बने, इसकी कामना करने हम लोग। सनातन शंखनाद शुरू होने के पीछे की मुख्य वजह क्या रही है? सभी को एक साथ लेके चलना और सभी का परोपकार और सेवा का भाव हर किसी के अंदर प्रस्फुरित करना, जिससे कि हर कोई एक दूसरे की सहायता करे, एक दूसरे को आगे बढ़ाए। तो जैसा कि हमने अधिवक्ता सुधीर जी की बातें सुनी, उन्होंने यह कहा कि ज्ञानवापी का जो मामला है वो हिंदू पक्ष के लिए कितना अहम है, और उसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि वे बाबा काशी विश्वनाथ जी से मन्नत मांगेंगे कि जल्द से जल्द इस जो मामले का है वो निस्तारण किया जाए। इसके अलावा हमने कुछ महिलाओं से भी बात किया। जैसा कि आपने सुना कि सावन का मास कितना पवित्र मास है हिंदू पक्ष के लिए, और हिंदू जो हैं वे बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जरूर जाते हैं। ऐसे में यह कलश यात्रा एक जो न्यायिक तौर से देखा जाए तो बहुत अहम माना जा रहा है। न्यूज़ 24 भारती वाराणसी से मैं वंशिका सेठ।